तो देवताओं के लिए कौन है? गौरी है। असुरों के लिए कौन है? काली है। तो स्त्री रूप माया किसके लिए होती है? ध्यान दे लीजिए, असुरों के लिए माया है और देवताओं के लिए कौन है? देवताओं के लिए शक्ति है, उनकी माँ शक्ति होती है। हर पुरुष की स्त्री और उसकी पुत्री शक्ति होती है, घर की बेटी बहन बेटियां शक्ति होती हैं, ताकत होती है, उनकी घर की इज्जत होती है, माया नहीं होती। और असुरों के लिए माया होती हैं। तो ये गुरु घंटालों ने बोध नहीं किया तो विधि में फंसा दिया, सबको डरा दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी पुरुष हैं, जो अंदर एक बाहर दूसरे हैं, उनके लिए स्त्री और पैसा दोनों माया होती है, पतन कर देती है। लेकिन जो अंदर बाहर एक हैं, सच्चे हैं, उनके लिए स्त्री और पैसा ताकत होती है, पतन नहीं होता उससे। बस सच्चाई सफाई होनी चाहिए। और बाप ज्ञान पर राजी नहीं होता है, सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चाई सफाई तो साहब है और साहबजादी भी है, हंस हंसनी भी है, आदि देव है। अगर महाकाल है तो महाकाली भी है। तो हर जगह बाबा बुलाया नहीं, बाबा आया बाबा आया नहीं, माँ आई है। अब पुरुषों से कार्य होने वाला नहीं है, कन्याओं से कार्य होने वाला नहीं है। अब इसका ढोल पीटने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अब माता को आगे करिए। अगर बचना है बचाना है तो माताओं का संगठन है, माताओं का सम्मान है, माताओं का सम्मान समारोह समर्पण समारोह है। और भाई लोग कहीं से भी आए तो माता को लेकर के आए कि अपने स्थान पर जो भी सेवा की हो, कभी माता का सम्मान किया है? हर संगठनों में माताओं के ही द्वारा तो सभी खाते पीते हैं, वही बनाती हैं, चौका बर्तन चूल्हा सब कुछ माताएं करती हैं, कन्याएं करती हैं। लेकिन भाई लोग करते हैं क्या? नहीं, हर जगह वही की। और अभी एक समय, थोड़े समय के लिए उनको आगे करना है, क्योंकि सत्ता जब ट्रांसफर होगी तो स्टाफ क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अंदर वाले बाहर जाएंगे, बाहर वाले अंदर आवेंगे। बोला है कि नहीं? तो फैसला होना चाहिए। परीक्षा बहुत जरूरी है, या तो किनारे हो जाओ या तो किनारे कर दो। तो या तो इस ज्ञान को लेकर के ये ऐसा बीन बज रहा है कि सबको बिलों से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे गर्भवती स्त्री होती है ना, जब समय उसका बढ़ता है आगे, तो गर्भ में बच्चा होता है तो छुप नहीं पाता है, निकलता ही है बाहर। उठता है कि नहीं उठता है? ऐसे ही जैसे सावन में बरसात होता है तो धरती माँ अपने गर्भ में कोई भी बीज छुपा के नहीं रख सकती है, हरा भरा हो जाता है ना। ठीक ऐसे ही जितने भी अपने बुद्धि में ज्ञान ध्यान लेकर के बैठे हुए हैं, कमी कमजोरी हो या ज्ञान हो या कोई भी हो, वो सब बाहर निकलने हैं। क्योंकि बाबा बोले अनेक समय की रही हुई जो छुपी हुई कमी कमजोरियां हैं, सब प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो सब लेकर के प्रत्यक्ष हो रहे हैं। जितने बिलों में घुसे हैं सबको बिल से बाहर निकाला जा रहा है। जो जिसके पास है लेकर के मैदान में आओ। धर्म युद्ध, ज्ञान में धर्म में कभी युद्ध नहीं होता है, यहाँ तो कर्म की बात है। गीता की पहली श्रीमत ही भूल गए सभी लोग। तो यहाँ तो एक परिवार की बात है, कोई संस्था थोड़े ही है। और यहाँ परिवार के भांति ही मिलने आवेंगे, ये संस्था नहीं है, ये परिवार है। यहाँ पर सबको बचो, मारो नहीं, बचाओ। अब सबको अब ज्ञान नहीं सुनाओ, अब ध्यान दिलाओ, उनको ठिकाना दिलाओ। अब ठिकाना दो, ठिकाना देने का सेवा है, सुरक्षा देने की सेवा है। ठीक, अच्छा, अगर सच्चे हो, असल हो, तो क्या बोला है? माया पति है वो, और माया कौन है? बेटी। तो माया पति है तो तुम्हारी माँ हुई ना, अब माया बेटी है तुम्हारी बहन हुई ना। तो असल हो तो भाग्य क्यों रहे हो? रखो और रह जाओ, या तो पता चल जाए सारा। तो शक्तियां हैं, बाबा बोले हैं तुम्हारे संगठन में जो कन्याएं माताएं हैं वो शिव की शक्तियां हैं, उन पर कुदृष्टि नहीं डालना, नहीं तो क्या हाल होगी। तो जो क्या है संन्यास, जो धर्म के अकेले एक ही शरीर में सब अनुभव करो, एक ही में सब कुछ है। बेहद की बात है, बेहद। अरे दिल्ली की बात बार बार बोला है, दिल्ली चैतन्य में है, दिल्ली सभी की आवाज को रिसीव करेगी, और दिल्ली दिल वालों की है, चैतन्य है।
जड़ भी है। जो चैतन्य शरीरधारी के द्वारा कार्य होता है वो किसी स्थान पर रहता है, उसका भी नाम होता है। जब फैसला होगा सत्य का ना, तो वहां पर न नीच है न ऊंच है, न अच्छा है न बुरा है, न हानि है न लाभ है, न खट्टा, कुछ भी नहीं। वहां पर सिर्फ सत्य होगा। और जब बेहद की बात, बेहद का झगड़ा हद में चला गया, तो वहां न्याय की बात होगी। अब अध्यात्म जीरो हो चुका है भाई जी, समझ लो आप सभी। इस मुरली अव्यक्त वाणी की फाइल बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में जा पहुंची है, कोई सुनने सुनाने वाला नहीं है, इसलिए बचाया जा रहा है आप सभी को। गंभीर हो जाइए और यात्रा को बंद कर दीजिए। जो जहां है वही खड़ा नहीं, वापसी कर ले, हो जाए या तो इधर आ जाए। क्योंकि बाबा बोले हैं, परखने की शक्ति को धारण कर स्वयं के प्रति और औरों के प्रति किनारा कर लो, नहीं तो आगे चल करके मजबूर हो जाएंगे। कितना भी एप्लीकेशन देंगे मंजूर नहीं होगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही वार्निंग दे रहा है। तो बाप दादा कौन? बैकबोन है माता पिता के। तो सत्य ही होता है, चाहे कोई माने या ना माने। झूठ तो झूठ है, चाहे पूरी दुनिया मान ले। और मानना माने कर्म करके दिखलाना, तब पता चले। ठीक है। तो एक गीत के माध्यम से संदेश है कि जितने असुर हैं जो स्वभाव संस्कार से एक नहीं हो रहे हैं, इस ज्ञान को लेकर के एक नहीं हो रहे हैं, तो उनका जितना भी आसुरी वृत्ति है सबको मिटाएगी। कौन? माँ। असुरों के सुर को मिटाने, वो माँ ही है, उसके पास ताकत। पुरुष चोले के पास सब शक्ति नहीं है। इसीलिए दृष्टांत दिखाते हैं कि शक्ति को सभी देवताओं ने मिलकर के प्रत्यक्ष किया, आवाहन किया। सभी लोग अपनी अपनी शक्ति, उस शक्ति को ट्रांसफर कर दिया। किसी ने त्रिशूल दिया, किसी ने तलवार दिया, किसी ने शंख दिया, किसी ने तीर धनुष दिया। सभी लोगों ने कहा, हे माँ, अब तुम इन असुरों का विनाश करो, हमारे बस का नहीं है। तो सभी के पास जो भी विशेषता है, ताकत है, गुण है, शक्तियाँ, उससे लेकर के सहयोगी बने उस शक्ति का, यथार्थ का बोध करें। अब विधि मत बताएं किसी को, न विधि में फंसाएं। हमारा निवेदन है आप सभी से, और आप सभी के द्वारा जो भी हैं लोग, सभी तक हमारे संदेश को पहुंचाइए। तो असुरों के सुर को मिटाने आई मैया जगत में, मैया जगत में, हाँ मैया जगत में, मैया जगत में, हाँ मैया जगत में, सबके भरम को मिटाने। अहम और भरम, वहम आ गया है ना, वो कैसे मिटेगा? माँ से। आई मैया जगत में, ऐसे भी देखिए, स्थापना में शक्तियाँ ही हैं, पालना में शक्तियाँ, विनाश में भी शक्तियाँ। ज्ञान दे रही है सरस्वती स्वरूप स्त्री, कलंक को मिटाने वाली काली स्त्री स्वरूप, दुर्गुणों को मिटाने वाली दुर्गा, शीतलता बरसाने वाली शीतला, उमंग को बढ़ाने वाली उमा, सबके मन को हर्षाने वाली गायत्री। अब स्त्री स्वरूप का सम्मान करें, क्योंकि आधी आबादी सृष्टि पर स्त्री की है, वही धरती माता की है, बाप की नहीं है। इसलिए उसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। माँ तो माँ ही है। इसीलिए देखिए, रुष्ट हो गई है तो सबको पतन के कगार पे आके सब खड़े हो गए। ठीक है। तो सबका भ्रम कैसे मिटेगा? सबके भरम को मिटाने आई मैया जगत में, बिन देखे गुण गाती रहती है दुनिया, बिन देखे गुण गाती रहती है दुनिया, पहाड़ों पे रहती बताती है दुनिया। पहाड़ माने ऊंची स्टेज रहती है उसकी माँ की, पहाड़ों वाली बोलते हैं ना, जोता वाली माने ज्योति जगाने वाली, ज्योति है माँ, जोता वाली माँ ज्योति जगाती है सबके। नफरत दिलों से मिटाने, एक दूसरे के प्रति सबको नफरत हो रहा है ना, ईर्ष्या देश है। क्यों? क्योंकि सत्यता नहीं है, पवित्र प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ। जिस ज्ञान से दूरी बन गई, नफरत सबके दिलों में पैदा हो गया, घर घर में विघटन, संगठन में भी विघटन पैदा हो गया, तो ये ज्ञान नहीं विज्ञान है। और माँ के द्वारा ठीक होगा सिस्टम।
तो नफरत दिलों से मिटाने आई मैया जगत में। सभी लोग क्या कहते हैं, पहाड़ों पर रहती है, नहीं, अब अंग संग में रह कर दिखाने आई मैया जगत में। अंग संग में, जब तुम्हें जो अंग अंग में सत्य सत्य दिखाई दे, दृष्टि वृत्ति कृति में, उसे सत्संग कहते हैं। जो संग में रह के किया जाता है, सत्य का संग, बाकी सब लत संग, लात संग, बात संग, घाट संग है, कपट संग है, छल संग है, ईर्ष्या देश का संग है,